प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। तो आज डीवीपीएसटी का आपका तीसरा दिन और तीसरे दिन का क्या रहा रिव्यू वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आज जो हमारे स्टूडेंट जो है बहुत मदद कर रहे हैं इस रिव्यू में, बच्चे एक दूसरे, क्योंकि हमने स्टूडेंटों से हर ग्रुप में बोल रखा है कि जिन जिन स्टूडेंटों का डीवीपीएसटी होता जा रहा है वो सभी अपने आगे वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका डीवीपीएसटी होना है उनके लिए कम से कम इतना सहयोग तो कर ही सकते हो कि जो आपको कुछ चीज अगर देखने को मिलती है वहां पर कि ये चीज नई है, ये जानकारी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, तो ऐसी जानकारी हमारे साथ साझा करें। जिन बच्चों के डीवीपीएसटी भी होते जाएं वो भी हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर सभी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमें जानकारी साझा कर सकते हैं कि सर ये चीज नहीं देखने को मिली, बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज में बच्चों को फील किया जा रहा है। लेकिन आज का जो रिव्यू है, क्योंकि आज जो बॉयज हैं उनके भी डीवीपीएसटी शुरू हो गए, अभी तो केवल गर्ल्स के चल रहे थे, तो आज एक नई चीज तो ये हुई है कि कुछ लड़कों के भी कुछ सेंटर्स पे डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गए हैं। तो वहां से एक अच्छी खबर आई है सभी लड़कों के लिए, तो वो भी सभी देखना, मैं आपको बताता हूं क्या खबर आई है। बाकी गर्ल्स का जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, क्योंकि गर्ल्स का जो है और कोई मेजरमेंट तो होता नहीं है, केवल हाइट होती है और वेट होता है। लेकिन बॉयज का जो है चेस्ट भी मेजर होता है, हाइट भी मेजर होती है। तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और उसमें क्या क्या समस्या है, और बच्चों के लिए अच्छी खबर ही है आज, बॉयज के लिए बढ़िया खबर है, क्योंकि आज से बच्चों जो बॉयज का डीवीपीएसटी स्टार्ट हुआ है। तो देखो ये तो एक स्टूडेंट ने हमारा डीवीपीएसटी, एक हमारी जो स्टूडेंट है गर्ल स्टूडेंट, उन्होंने ये डीवीपीएसटी का वीडियो भेज दिया है। आप देख सकते हो इस तरह से डीवीपीएसटी चल रहा है, मतलब एक जगह स्टूडेंटों को पूरी जो है बिठा रखा है। ये देखिए यहां से ये वीडियो बना ली है पूरा, ये ऐसे डीवीपीएसटी चल रहा है। यहाँ पे जो पैनल के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थियों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बैठने की व्यवस्था है। ऐसे यहाँ पर डीवीपीएसटी आपका चल रहा है। और ये जो है वहां का एक इमेज है, देखो यहाँ पे ये पुलिस के कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, ये हाइट मेजरमेंट का, और हाइट मेजरमेंट का जो है मीटर है, हाइट कितनी है, डिजिटल मीटर है, वो मैंने आपको बता दिया था। ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना। और देखो इस तरह से शाम को मेरिट लगा दी जाती है, अनफिट और फिट। तो अब हम बात करते हैं कुछ चीजों पर जो आज के रिव्यू से निकल के आई हैं। तो आज के रिव्यू से सबसे पहली बात, ईडब्ल्यूएस इंग्लिश फॉर्मेट वाला भी चल रहा है, ये अच्छी न्यूज है, क्योंकि पहले दिन बच्चों ने कुछ ने ये सूचना दी थी कि जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस है उनको जनरल में काउंट किया जा रहा है, तो वो खबर बच्चों के लिए सही नहीं थी। लेकिन अब ये सूचना आ रही है, क्योंकि भाई पहले दिन डीवीपीएसटी हुआ, कुछ सेंटरों पे ऐसा हुआ होगा, नो डाउट, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब बच्चों के रिव्यू हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन बाद में जैसे एक दूसरे से शाम को बात तो करते हैं कि इस केस में क्या करना चाहिए, पैनल बात करता है या बड़े अधिकारी से बात करते हैं, तो शायद अधिकारी की तरफ से ये चीज अलाउ कर दी गई है कि अगर बच्चों के पास इंग्लिश वाला ईडब्ल्यूएस भी है तो वो मान्य है। तो ये चीज आपके लिए हो गई है, टेंशन फ्री रहो। जिनकी ये ईडब्ल्यूएस वाली समस्या आ रही थी उसका समाकरण जो है निराकरण हो गया है। बाकी एक बच्चे की आज का ये रिव्यू है, एक स्टूडेंट ने हमें ये चीज बताई है, जो बॉय स्टूडेंट है, कि एक बच्चे की हाइट जो है यहां पर 1 सेंटीमीटर कम बैठती थी, मतलब जो रिक्वायर्ड है उससे 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट कम बैठती थी, और उसकी हाइट पूरी हो गई है भाई, उसको पास कर दिया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पर अपनी हाइट मेजर करते हो तो हम यहां पे शायद सही से माप नहीं पाते। अगर सही से मापें तो जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का हमें लगता है कि हमारी कम बता दी या हमारी ज्यादा बता दी, तो वो डाउट वहीं जाके क्लियर होता है, क्योंकि डिजिटल मीटर है वो एक्यूरेट माप रहा है। तो ये स्टूडेंट कह रहा है कि सर यहां पे 1 सेंटीमीटर कम आती थी लेकिन वहां पर मेरी हाइट कंप्लीट आई है। मतलब ये फायदे की चीज है, ये आज के रिव्यू में आप सभी के लिए अच्छा संकेत है। जिन बच्चों की हाइट यहां पे 1 सेमी कम बैठती है या कुछ अंतर आता है वो निश्चिंत हो जाओ भाई, ये अच्छी खबर आई है। उसके अलावा एक और है, चेस्ट भी 1 सेमी कम है तो भी उसे पास कर दिया है। जैसे चेस्ट और हाइट को ज्यादा गहराई से या ज्यादा अच्छी तरह नहीं मापा जा रहा। पिछले 2 दिन के रिव्यू में ये चीज आई थी कि हाइट जो है बच्चे ज्यादातर सब कंप्लेन कर रहे थे, जो गर्ल्स स्टूडेंट थी वो कंप्लेन कर रही थी कि 1-2 सेंटीमीटर कम माप रहे हैं। लेकिन आज जब बॉयज का ये डीवीपीएसटी स्टार्ट हुआ है तो एक स्टूडेंट की जो है हाइट 1 सेंटीमीटर कम थी लेकिन उसका हाइट कंप्लीट कर दिया गया है, मतलब पास कर दिया गया उसको, और एक स्टूडेंट की चेस्ट भी 1 सेंटीमीटर कम थी, उसे भी पास कर दिया गया है। मतलब बच्चों की जो बॉयज हैं उनकी हाइट और चेस्ट थोड़ी थोड़ी एडजस्ट हो सकती है। आपके पैनल के लोग बढ़िया हैं, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सभी प्रक्रियाएं नॉर्मल चल रही हैं, ज्यादातर सभी को पास कर रहे हैं। डोंट वरी रहिए आप, आपने भाई रिटन दिया है, आपने परीक्षा पास की है, तो
आपको जो अधिकारी हैं, पैनल के लोग हैं, उनका भी सपोर्ट ही रहता है कि बच्चा इतनी मेहनत करके आया है, तो थोड़ी सी अगर कोई इधर उधर हो तो उसे ना निकाला जाए। तो ज्यादातर सबका सपोर्ट यही रहता है आप सभी के लिए, तो वही चल रहा है। बाकी हम बात कर लेते हैं कितने स्टूडेंट पास, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। इस डाटा से आप आइडिया लगा सकते हो। मैं आपको पिछले 2-3 दिन का पूरा बताता हूं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे गए, कितने पास हुए, कितने एब्सेंट रहे। इससे क्या है कि आप कट ऑफ का भी आइडिया लगा सकते हो कि आगे कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा बच्चे डीवीपीएसटी में पास होंगे, उसके बाद रेस में पास होंगे, पीईटी में, उसके बाद जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचेंगे उतनी ही कट ऑफ हाई जाएगी। क्योंकि 3 गुने बच्चे अभी लिए गए हैं, तो उनमें से 2 गुने बच्चे निकलने हैं, बस एक हिस्सा लिया जाना है। मतलब 1,80,000 के आसपास बच्चे पास किए और 60,000 वैकेंसी है, तो अभी 1,20,000 बाहर होने हैं बेटा। अभी कंपटीशन कम नहीं है, ध्यान रखना। तो ये देखो, हाथरस में 75 में से 70, ये आज का डाटा है, 28 दिसंबर का ये डाटा है। 75 में से 70 पास हुए, 3 एब्सेंट रहे, मतलब फेल तो हो ही नहीं रहे, रेयर केस में हो रहे हैं। देखो 2 फेल हुए बस हाइट में, मतलब बच्चे रेस में दौड़ बस बढ़िया से कर लें अब ये बच्चे, तो फेल नहीं होंगे। तो यहां पर 3 अनुपस्थित रहे हैं, ये चीज नोट करने वाली है कि एब्सेंट रह रहे हैं बच्चे लेकिन फेल कम हो रहे हैं, 70। इसके बाद अलीगढ़ में 150 में से 140, 4 हाइट में फेल हुए हैं, 4 हाइट में फेल हुए, तो भाई हाइट कम होगी तो फेल होना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रतापगढ़ 100 में से 96, 3 उपस्थित, 1 हाइट में फेल। 28 दिसंबर 2024 का ये डाटा है। अब मैं थोड़ा सा पीछे के डाटा पर बात कर लेता हूं। ये 27 दिसंबर का डाटा है हमारा। 27 दिसंबर अलीगढ़ में 150 में से 140 पास हुए, 4 एब्सेंट हुए। शाहजहांपुर में 100 में से 85 पास हुए, 10 फेल हुए, 5 एब्सेंट हुए। और वाराणसी में 100 में से 93 पास हुए, 4 एब्सेंट हुए और 3 फेल हुए। हम बात करते हैं फिर 26 तारीख के डाटा की, 26 दिसंबर 2024। तो एटा में 50 में से 47 पास हुए, प्रयागराज में 100 में से 95 पास हुए, बागपत में 50 में से 50, भैया पूरे में से पूरे, ये मैंने बताया भी था। अयोध्या में 100 में से 88, बलिया में 50 में से 44, लखनऊ में 100 में से 95 और जालौन में 50 में से 49। जाहिर सी बात है कि 26 दिसंबर को गर्ल्स का डीवीपीएसटी हुआ है, 27 को भी गर्ल्स का हुआ है और आज थोड़ा थोड़ा बॉयज का भी कुछ कुछ सेंटरों पे स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरा रिव्यू है बच्चों आज तक का। बाकी और भी कोई, अगर मैंने जैसा कि आपसे कहा है, आने वाले जो बच्चे हैं उनके सहयोग के लिए ऐसी समस्या अगर कोई बनती है, आपके सामने कोई ऐसी घटना होती है जिसमें बच्चा अनफिट कर दिया गया हो, फिट वाली कोई घटना मत बताओ, उससे बच्चे का कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि फिट तो फिट है ही सब। लेकिन जो अनफिट वाली घटना हो कि हाँ भाई ऐसी गलती इस बच्चे ने की, इस वजह से अनफिट कर दिया, वो जरूर बतानी है आप सभी को। तो जो भी बच्चे जाएं वो ये जो है सही करिए अपने साथियों का। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद, बाय बाय।